स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुलेमान ख़ान, यूट्यूब चैनल क्रीमी टच आरिफ की तरफ से। आज हम इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्राम स्टाइक्योमेट्री चैप्टर रिलेटिंग टू गैसेस स्टाइक्योमेट्री गैसेस कैलकुलेशन। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, कुछ मोल्स कैलकुलेशन जो कि रिलेटेड हैं वॉल्यूम ऑफ अ गैस से एट STP। आप लोग जानते हैं कि हम प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 15 में, ये लेक्चर नंबर 16 है, लेक्चर नंबर 15 में हम कुछ बेसिक्स जान चुके हैं कि किस तरह वॉल्यूम और गैस और मोल्स के दरमियान रिलेशन है। अगर आप लोग वो लेक्चर नहीं देख चुके हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो लेक्चर देख के इधर आए और उन तमाम लेक्चर्स के लिंक देखिए। स्टाइक्योमेट्री की हम 15 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं, उन तमाम लेक्चर्स के लिंक जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये 1 है, ये 2 है एंड ये 3 है, लेकिन आप लोग की दहानी के लिए मैं फिर से 2-3 टर्म्स, 2-3 MCQs जो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हिस्सा बन सकती हैं उनको शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, और एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि हर स्टेप में अहम चीज़ें आप लोगों को पेश आया करेगी। देखिए, मैं लिख चुका हूँ कि मोलर वॉल्यूम, यहाँ पर जो मोलर का लफ्ज़ है, मोलर मीन्स ऑफ 1 मोल, मोलर मीन्स ऑफ 1 मोल। मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। एक चीज़ याद रखें कि एक मोल वॉल्यूम जो होता है, एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 dm³ होता है। फिर से रिवाइज करना चाहता हूँ, ज़हन नशीन कर लें कि STP पर हम डिस्कस कर चुके हैं कि STP पर एक मोल ऑफ अ गैस विल ऑक्युपाई 22.4 dm³ वॉल्यूम। इस तरह हम कह सकते हैं कि STP पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर कोई भी गैस जो वॉल्यूम कवर करेगा वो वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 dm³ या फिर 22.4 लीटर और dm³ का मतलब डेसीमीटर क्यूब और लीटर तो आप लोग जानते हैं ये एक ही बात है। क्लियर है? अच्छा, अब आप लोग जानते हैं कि एक मोल किसी भी चीज़ का हो उनका जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 होगा, dm³ या फिर लीटर होगा। यहाँ पर मैं कुछ गैसेस दे चुका हूँ, कुछ गैसेस के नाम हैं। ये इसलिए मैं दे चुका हूँ कि अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि ये गैस है और दूसरा ये गैस है, इन दोनों गैसेस में कौन सा ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, तो यहाँ पर आप लोग जब देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखिए ये नियान है और देखिए ये कोई हाइड्रोकार्बन है। क्लियर है? अच्छा, तो आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर ओनली 1 एटम है और यहाँ पर देखिए 1 2 3 यहाँ पर 4 एटम्स हैं। तो आप लोग के जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि इनका जो मॉलिक्यूल है वो तो बड़ा है, तो ये तो ज़्यादा वॉल्यूम कवर करेगा, यही बात है। लेकिन गैसेस की बिहेवियर कुछ उलट है। गैसेस की बिहेवियर उलट इसलिए है क्योंकि उनका जो साइज़ होता है वो इतना छोटा होता है कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस होती है उन डिस्टेंस के मुकाबले में उनका साइज़ नेग्लिजिबल होता है। उनका साइज़ क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। ओके, कहने का मतलब ये है कि ये 4 देखिए 1 2 3 4 5 6 इन सारों के जितने भी गैसेस आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, क्लियर है, वो तमाम के तमाम STP पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 22.4 dm³ या फिर 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। क्लियर है? कहने का मतलब ये है कि अगर एक मोल गैस हो, कोई भी गैस हो, यहाँ पर साइज पे कोई डिपेंड नहीं है, यहाँ पर उनकी मास पे कोई डिपेंड नहीं है, स्ट्रक्चर से उनका कोई रिलेशन नहीं है, बस एक मर्तबा जब गैस का नाम आया तो ये गैस
STP पर इतना वॉल्यूम कवर करेगा अगर आप लोग 1 मोल गैस ले लें। कितना ले लें? 1 मोल ऑफ एनी गैस। ओके, और आप लोग जानते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन 6.023 10⁻⁻23 गैस पार्टिकल्स, गैस मॉलिक्यूल्स। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, हाँ चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। कहते हैं कि 6 मोल ऑफ नियॉन, 6 मोल ऑफ नियॉन एंड 2 मोल ऑफ मीथेन, सो विच वन विल ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम। क्लियर है? यहाँ पर वो 2 किस्म के गैसेस दे चुके हैं। एक है हमारे साथ नियॉन और एक हमारे साथ है CH4। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये आपके पास नियॉन 6 मोल है, कितने मोल? 6 मोल है, और साथ साथ CH4 हमारे साथ 2 मोल हैं। कितने मोल? 2 मोल। दोनों क्या है? गैसेस हैं। ये गैस है, ये क्या है? गैस है, और ये भी गैस है। ओके, सो क्वेश्चन ये है कि विच वन विल ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम, मोर स्पेस एट STP। क्लियर है? सो आप लोग जानते हैं कि हम गैसेस का एक ही फार्मूला जान चुके हैं, वो ये है कि जो भी गैस हो वो उनका 1 मोल 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होता है, और उनका जो वॉल्यूम होता है वो मोलर वॉल्यूम कहलाता है, वो 22.4 dm³ या फिर लीटर होता है। क्लियर है? अच्छा, सो आप लोग जानते हैं कि ये भी एक गैस है और ये भी एक क्या है? गैस है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि देखिए ये कितने, यहाँ पर कितने एटम्स हैं? 5 एटम्स हैं, और यहाँ पर 1 एटम है। मतलब ये गैस 4 एटम्स पर, 5 एटम्स पर मुश्तमिल है एज ए होल। देखें, 4 हाइड्रोजन है और एक क्या है? कार्बन है, और यहाँ पर ओनली एंड ओनली 1 एटम है। सो ये तो जाहिर सी बात है, अगर हम सिंपली उनकी जो साइज़ है उनकी तरफ मुतवज्जो हो जाएं तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर चूंकि एटम्स 5 हैं तो वो ज़्यादा वॉल्यूम कवर करेगा, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। कुछ लाज हैं जिस तरह के एवोगैड्रोस लॉ, वो हमें बताती है कि नहीं, कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्ट रिलेटेड टू नंबर ऑफ मोल, कि ये जो वॉल्यूम होती है ये साइज़ के साथ कोई रिलेशन नहीं रखती, बल्कि ये जो वॉल्यूम ऑफ अ गैस होती है उनका रिलेशन नंबर ऑफ मोल के साथ होता है। कहने का मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस हैव डायरेक्ट रिलेशन टू नंबर ऑफ मोल। अगर नंबर ऑफ मोल बढ़ते हैं तब वॉल्यूम बढ़ेगा। क्लियर है? सो देखें यहाँ पर 2 मोल किस चीज़ के हैं? मीथेन के हैं, और 6 मोल किस चीज़ के हैं? नियॉन के हैं। सो आप लोग को अपनी की तवज्जो किस तरफ होनी चाहिए? ला की तरफ होनी चाहिए, एवोगैड्रो ला की तरफ होनी चाहिए, ना उसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत की तरफ। क्लियर है? सो देखें यहाँ पर कितने मोल हैं? 6 मोल हैं, और यहाँ पर 2 मोल हैं। तो 6 मोल का जो वॉल्यूम होगा वो इतना होगा 22.4, और साथ साथ 2 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4। ये भी dm³ में होगा और ये भी किस में होगा? dm³ में होगा। क्लियर है? तो जाहिर सी बात है इनके मोल ज़्यादा हैं तो उनका वॉल्यूम भी CH4 के मुकाबले में क्या होगा? ज़्यादा होगा। सो क्वेश्चन ये था कि अगर आपके पास ये 6 मोल है और ये कितने हो? 2 मोल हो, तो कौन सा ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? सो हमने आंसर दिया, चूँकि वॉल्यूम की जो ऑक्यूपेशन है, वॉल्यूम कवर करने का जो दारो मदार है, जो डिपेंड है वो किस चीज़ पर है? वो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, ना कि उनकी साइज़ पर है। सो नंबर ऑफ़ मोल बढ़ाने से वॉल्यूम कवरेज जो होती है, वॉल्यूम ऑक्यूपेशन जो होती है, वो भी क्या होती है? बढ़ती है। क्लियर है? सो यहाँ पर 6 मोल हैं और यहाँ 2 मोल हैं। जो इन्वायरमेंट है वो सेम है। जो अगर इन्वायरमेंट सेम हो, मतलब STP हो, तो 6 मोल ज़्यादा वॉल्यूम कवर करेगा एज़ कम्पेयर टू CH4 के मुकाबले में। क्लियर है? सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ यूँ है, फाइंड टोटल वॉल्यूम ऑफ अ गैस ऑफ 5 मोल ऑफ N2 एंड 2 मोल ऑफ H2। यहाँ पर हमारे साथ 5 मोल नाइट्रोजन गैस है। कितने हैं? 5 मोल नाइट्रोजन गैस है, और साथ साथ 2 मोल्स
2 मोल्स हाइड्रोजन गैस है। अब क्वेश्चन ये है कि इनका टोटल वॉल्यूम कितना होगा। क्लियर है। अच्छा, सो हम जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके मोल्स को क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो 5 मोल प्लस 2 मोल ये 7 मोल्स बन जाएंगे। कितने मोल्स? 7 मोल्स। इसलिए हमने ऐड किया, इसलिए हमने जमा किया, क्योंकि हम जानते हैं कि इनके 5 मोल्स और इनके 2 मोल्स ये तो मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, लेकिन इनका जो 1 मोल होता है वो सेम वॉल्यूम कवर करता है और इनका जो 1 मोल होता है वो भी वही वॉल्यूम कवर करता है जो नाइट्रोजन गैस का 1 मोल कवर करता है। कहने का मतलब ये है कि इनका 1 मोल 22.4 dm³ और इसका 1 मोल 22.4 dm³ वॉल्यूम कवर करता है। क्लियर है। सो इसके 5 मोल और इसके 2 मोल, टोटल कितने मोल्स हो गए? 7 मोल्स। सो टोटल वॉल्यूम कितना होगा? अब 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 dm³ इतना होता है। तो 7 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 dm³। क्लियर है। इसके साथ मल्टीप्लिकेशन से हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ यूँ है, विच वन विल ऑक्युपाई मोर वॉल्यूम एट STP। जो गैसेस होते हैं उनके लिए कुछ क्या होती हैं? बेसिक्स होती हैं, कुछ शराइत होती हैं। और गैसेस की जो शर्त है, बेसिक शर्त, वो ये है कि अगर आप किसी गैस की वॉल्यूम स्टडी करते हैं तो यहाँ पर कंडीशन STP होनी चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होनी चाहिए। क्लियर है। सो जब हम वो कहते हैं अगर हम गैसेस को STP पर स्टडी करते हैं तो मालूम होता है कि 110⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस जो होते हैं वो एक मखसूस वॉल्यूम कवर करेगा, और साथ साथ 5 मोल ऑफ H2 वो भी कोई मखसूस वॉल्यूम कवर करेगा। अब आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि इनके ऑक्सीजन गैस के इतने मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन गैस के इतने मोल्स, अगर हम उनकी कंपैरिजन कर ले, उनका मुकाबला कर ले, उनका तनासुब मालूम कर ले, तो कौन सा ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। सो देखें, यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 110⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर है। पार्टिकल्स हैं। किस चीज़ के? ऑक्सीजन के। अच्छा, इधर आए, यहाँ पर कितने मोल्स हैं? 5 मोल्स। अच्छा, तो देखें जिस तरफ मोल्स ज़्यादा होंगे, मोल्स, क्योंकि वॉल्यूम की जो डिपेंड होती है, जो इन्हिसार होता है, वो नंबर ऑफ मोल्स पे होता है, क्योंकि एवोगैड्रो लॉ ने हमें जो बताया कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ मोल्स। सो देखते हैं